सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आइए देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां पर हम हमारा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंडिया विक्स को देखते हैं। इंडिया विक्स हमें बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी किस तरफ जा रही है और यहां से मार्केट किस तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर इंडिया विक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम जनरल देखते हैं कि निफ्टी में जो मूव आता है वो नीचे की तरफ आता है, और अगर इंडिया विक्स नीचे जाता है तो निफ्टी में हम ऊपर की तरफ मूव आते हुए देख सकते हैं। सो इंडिया विक्स का अगर हम चार्ट देखें तो ये अभी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करते हुए हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया विक्स में यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का उछाल जब आता है तो हम निफ्टी में जो मूव आते हुए देखेंगे वो नीचे की तरफ आते हुए देखेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया विक्स अभी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द ये यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव दिखा दे और हम निफ्टी में एक नीचे की तरफ मूव आते हुए देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम निफ्टी को देख रहे हैं कि निफ्टी लैग कर रही है बाकी इंडेक्स के मुकाबले, जैसे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो हिसाब से निफ्टी बहुत लैग कर रही थी। निफ्टी के डेली चार्ट की अगर बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट में हमने गिरावट आते हुए देखी थी, गिरावट के बाद एक पुल बैक आते हुए देखा था और हम पहले पुल बैक पे हम कभी भी बाई नहीं करते। इस पुल बैक के बाद हमने आज एक बेरिश कैंडल बनते हुए देखा है। तो कल अगर निफ्टी अपने स्विंग लो के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर एक मोमेंटम निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। निफ्टी में कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं, कहां पर हमारा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी को हमने एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करते हुए देखा है। कल अगर निफ्टी इस ट्रेडिंग रेंज के बाहर निकलता है तो एक मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं हम। अगर इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर रहता है तो यहाँ पर हम कुछ दिनों तक वोलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट आते हुए हम देख सकते हैं। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 17,300 के नीचे अगर निकलती है तो यहाँ पर हम निफ्टी में सेलिंग करेंगे। 30 से 35 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 17,250 से लेकर 17,200 तक के लेवल निफ्टी में आते हुए हम देख सकते हैं। कल अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है तो हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है और इस ट्रेडिंग रेंज में फंसी हुई रह सकती है। तो जब तक इस ट्रेडिंग रेंज में फंसी हुई रहेगी हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। तो कल अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर हम ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। मार्केट रिट्रेस होकर जब इस लेवल को ब्रीच करेगा, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन आज अपने प्रीवियस ब्रेकआउट का जो लेवल बैंक निफ्टी में था इसके नीचे क्लोज आते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी में हम बाइंग कब करेंगे? अब बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे हम अगर बैंक निफ्टी 40,700 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग करना अवॉइड करेंगे बैंक निफ्टी में। कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद 40,300 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर हम सेल इनिशिएट करेंगे। 70 से 80 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 40,100 से लेकर 40,000 के टारगेट बैंक निफ्टी में आते हुए हम देख सकते हैं। कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसी हुई रह सकती है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलती तब तक हम इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 5-10 मिनट तक वेट करेंगे। जैसे ही कोई प्राइस एक्शन बनता है, इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हैं। सो कल के लिए कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में हमने एक सेल ऑफ आते हुए देखा था, सेल ऑफ के बाद हमने एक पुल बैक आते हुए देखा। फर्स्ट पुल बैक पे हम बाय नहीं करते हैं और आज हमने देखा कि ये स्विंग लो के आसपास आया है। कल अगर एचडीएफसी बैंक 1580 के नीचे अगर निकलता तो यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक में सेल करेंगे। 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 के टारगेट एचडीएफसी बैंक में आते हुए हम देख सकते हैं। अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो में हमने एक बहुत अच्छा पैटर्न बनते हुए देखा है। जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 387 के नीचे हम विप्रो को सेल करेंगे। 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 के टारगेट इसमें आते हुए हम देख सकते हैं। अगला स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को हमने देखा है कि एक रेंज के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कल अगर बीपीसीएल 322 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बीपीसीएल में बाय करेंगे। 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 के टारगेट इसमें आते हुए हम देख सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।